महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि माता पिता हमें जन्म देते हैं, वो हमें इतना कैपेबल बना देते हैं कि हम अपना जीवन व्यापन कर सकें। उनका जो ये ऋण है वो हम कभी नहीं चुका सकते, लेकिन कुछ परिस्थितियों में हमारे और उनके विचारों के मध्य टकराव आ जाता है और जाने अनजाने में हम उन्हें दुखी कर देते हैं। तो हम ऐसा क्या करें कि हम उन्हें दुखी ना करें? देखिए, माँ बाप के ऋणों का स्मरण करोगे तो कभी ऐसा नहीं कर पाओगे। उनके प्रति कृतज्ञता के भाव रखो। जहाँ विचार भेद समझ में आए वहाँ विचार भेद होने दो, पर विचारों का टकराव ना आने दो। मैं एक प्रसंग बताता हूँ। एक युवक, बड़ा होनहार युवक, बड़ा क्रिएटिव युवक, अपने माँ बाप के प्रति बहुत गहरी श्रद्धा भी उसकी थी, बहुत चिंता भी करता था, लेकिन उसके पिताजी से उसके विचार बिल्कुल नहीं मिलते। स्थिति ये आ गई कि वो पिताजी से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता है। अंदर से पिता भी दुखी और बेटा भी दुखी, महीनों एक दूसरे से बातचीत ना हो। अब एक दिन उसके पिताजी ने मुझसे कहा कि महाराज, एक ही बेटा है और इस तरह का व्यवहार करता है, मन बड़ा दुखी होता है। मैं सोचता हूं कि मैंने अपने जीवन के 55 साल व्यर्थ कर दिए, केवल अपने बच्चे के खातिर मैंने ये सब कुछ किया और आज वो मुझसे सीधी मुंह बात नहीं करता, मुझे बहुत तकलीफ होती। मैंने उसके बेटे से बात किया। बेटे ने कहा, क्या करें, हमारी बात पर पापा जी कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, वो मानते नहीं है, तो फिर हमारी भी आदत हो गई, हम उनकी बात को काटते हैं। हमने कहा, एक गलत। पिता पिता है, तू अमीर बाप का बेटा है, पर तेरे पिता ने गरीबी से अपने कैरियर की शुरुआत की। उनने अपने जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं। यदि वो तुझे व्यापार में या अन्य किसी कार्य में कुछ सलाह देते हैं तो वो बड़े अनुभवपूर्ण सलाह है, उसे तुम्हें मानना चाहिए। और यदि नहीं मानता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करता कि तेरे पिता जो कहे सो ही कर। लेकिन एक चीज ध्यान रख कि गुरु का, जिस बड़ों का बहुमान करना चाहिए। हम लोगों के यहाँ शास्त्र में लिखा है कि गुरु अगर स्वाध्याय करा रहे हैं तो एक शब्द आता है तथाकार। शिष्य तथाकार कहे, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सही। पहला वाक्य तो ये होना चाहिए, आपने जो कहा सो सही कहा। ये विनय का एक अंग है। बोले तेरे पिताजी तेरे जन्मदाता है, जीवन दाता है, और तेरे को एकदम बेपनाह वो चाहते हैं, तो तुझे चाहिए कि उनका मान रख। उनका भी अपना एक ईगो है और एक पिता की जो चाहत होती है वो उनके अंदर है, जो उसकी पूर्ति करनी चाहिए। मैंने उसे एक बात समझाई और ये कहा कि तुम इतना भर नियम ले लो कि तेरे पिताजी गलत कहे चाहे सही, सिरे से खारिज नहीं कहेंगे। कहना, हाँ पिताजी आपने कहा वो ठीक, और उसके बाद अवसर देखकर फिर कहो, पिता पापा आपने ऐसा कहा, हमने कर तो लिया, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। तो 3 महीना ऐसा प्रयोग करके देख, फिर देख तेरा रिलेशन कैसे होता है। क्योंकि पिता ने कहा था वो मेरी कुछ सुनता ही नहीं, मैं जो कहता हूं उसको काटता है, मेरी बात पूरी नहीं होती और कह देता नहीं होगा, तो उनके रिलेशन गड़बड़ थे। मैंने जब उसको समझाया, उसको बात समझ में आई और उसने ये नियम ले लिया कि मैं पिता की बात को कभी ना कह करके नहीं काटूंगा, वो जो बोले पहले हाँ। सुनकर के आश्चर्य होगा, 3 महीने में ही पिता का व्यवहार उसके प्रति बदल गया और आज दोनों बहुत आनंद से जी रहे हैं, दोनों में बहुत अच्छा प्यार है। तो कहने का मतलब ये है, बड़ों की तुम जितना इज्जत करोगे, बहुमान दोगे, उतना उनका वात्सल्य पाओगे, और ये इज्जत करना तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है।